हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन है अपना 8 पार वाला तो अपने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब ये है बेटा 8 प्रीमियम वाला। 8 प्रीमियम हम अब बार डिवेंचर को 8 प्रीमियम पे इशू करें। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारी कंपनी का नाम पता है क्या है? जो भी है लिखा हुआ नहीं है, आप XYZ लिमिटेड मान सकते हो आप। और हमने कितने डिवेंचर बताओ? 5000 13% डिवेंचर्स इशू किए। 30% डिवेंचर इशू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है बेटा। अब चलो यहाँ पे ABCDE ये पब्लिक है, ये क्या लगाएगी हमें? एप्लीकेशंस। लेकिन ये जो पैसा है हम एप्लीकेशन पे हम कितना ले रहे हैं बताओ? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं हम? 35 एंड फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहे हैं हम? फर्स्ट कॉल पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिमेनिंग फाइनल कॉल पे। तो माय डियर यहाँ पे 35 रुपये, लेकिन आपको पता है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और प्रीमियम कितना इंक्लूड है बताओ? 10%। तो यहाँ पे 100 प्लस 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 25 प्लस 10, 25 प्लस 10। और यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। जो हमारा जो फर्स्ट कॉल है वो टोटल हमारा कितना है? 100 रुपये। कितना है बताओ? 100 रुपये। और 10 रुपये प्रीमियम है। तो 10 रुपये में 10 रुपये तो ये मिल गए, और 25 और 25 50 ये मिल गया। तो यहाँ पे बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना मिलेगा? 50 रुपये। ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन देगा? पब्लिक। तो जब पब्लिक एप्लीकेशन देगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन। जब हमें अलॉटमेंट देगी तो क्या बोलेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट। और यहाँ पे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल को। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब ये बंदा हमें क्या देगा बताओ? एप्लीकेशन। जब ये एप्लीकेशन देगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। एंट्री क्या करेंगे हम बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना रुपया? यहाँ पे 5000 डिवेंचर हो, एक डिवेंचर पे हमें कितना मिलेगा बताओ? 25। कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000। अब इसे हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? हमारे लोन में। तो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू 13% डिवेंचर। बताओ कितना रुपया? 1,25,000। चलो अब क्या ड्यू करेंगे बताओ? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ में क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री क्या करेंगे बताओ? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू 30% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज हाँ जी। बताओ कितना है? 5000 हमारे डिवेंचर है, और एक डिवेंचर पे हमें कितना मिलेगा बताओ? 35 रुपीज़। तो यहाँ पे 35 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बताओ कितना आ गया? 1,75,000 आ गया। और यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ? 25। कितना आ गया बताओ? 1,25,000। और सर यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? कितना आ गया बताओ? 50,000। अब पब्लिक हमें पैसा देगी तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एंट्री हम क्या करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। माय डियर एक बंदा है यहाँ पे, ए होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर्स। 100 डिवेंचर्स का एक होल्डर है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बंदे ने ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया। अब बताओ यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटमेंट। तो मेरे 5000 डिवेंचर है, इसमें से 100 डिवेंचर से अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, तो 4900 से अलॉटमेंट मिलेगा। और कितना मिलेगा बताओ?
टोटल 35 रुपीज़। तो यहाँ पे 3500 लेस करेंगे अपन, तो 1,72,500। हाँ यही आ रहा है क्या बताओ? हाँ 1,71,500 आ रहा है। चलो 1,71,500। चलो अब देखो, अब हमें फाइनल कॉल ड्यू करना है, बताओ एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू 30% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ 5,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताओ? कितना हो गया? 2,50,000। 2,50,000 हो गया ना बेटा। अब हम पैसा प्राप्त करेंगे, एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। देने वाली कौन है बताओ? पब्लिक। और यहाँ पे टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ कितना रुपए यहाँ पे? सर हमारे पास टोटल 5,000 है, इसमें से 100 रुपये हमें मिलेगा नहीं, और मल्टीप्लाई कितने मिलेगा बताओ? 4,900 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताओ? 50। 2,45,000। यहाँ तक बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। चलो ये क्वेश्चन पे हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन डिस्काउंट की। कर दो लो, एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे ना। ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन? 8 पार वाला, 8 प्रीमियम वाला था जी, 8 प्रीमियम वाला था। और अब हम बात करेंगे किसकी बताओ? 8 डिस्काउंट। किसकी बात करेंगे बताओ? 8 डिस्काउंट। ये लो, अब हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं बताओ? 8 डिस्काउंट। डिबेंचर जो इशू करे वो किस पे करे? 8 डिस्काउंट। ठीक है ना? ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। 530% डिबेंचर। 30% डिबेंचर का मतलब 13% क्या देंगे हम? ब्याज देंगे, इस पे इंटरेस्ट देंगे। और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी बताओ? 1,000 रुपये। वर इशूड एट 950, मतलब कि आप 1,000 रुपये का डिबेंचर कितने में दे रहे हो? मात्र 950 रुपये। अब देखो एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं? 500। तो बैलेंस किस पे लेंगे बताओ? फाइनल कॉल पे। बैलेंस कितना बचा? तुम बताओ बैलेंस कितना बचेगा? फटाफट बताओ। कि सर हमारा टोटल 1,000 है, 1,000 में से 300 यहाँ गया, 500 यहाँ गया, तो बैलेंस यहाँ पे कितना बच गया बताओ? 200। तो गलती हो जाएगी सर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे 1,000 रुपये में से हम 50 रुपये तो डिस्काउंट दे ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमें कितना मिलना चाहिए? 950। अब 950 में भी 300 तो हमें यहाँ मिल जाते हैं और 500 यहाँ मिल जाते हैं। कितने मिल गए बताओ? 800। तो तुम मुझे बताओ 950 में जब 800 मिल गए तो हमें कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। ठीक है। अब सर डिस्काउंट किसके साथ मिलेगा? जो डिस्काउंट की एंट्री होगी, जो हमें लॉस हुआ है, तो हमेशा डिस्काउंट किसके साथ होता है बताओ? अलॉटमेंट के साथ। जो डिस्काउंट ऐड होगा वो किसके साथ होगा बताओ? अलॉटमेंट के साथ। समझ में आ रहा है? जब भी आपका डिस्काउंट ऐड होगा वो किसके साथ ऐड होगा बताओ? अलॉटमेंट के साथ ऐड होगा। सर कैसे? अब देखो यहाँ पे ₹500 अलॉटमेंट, इसका मतलब है हमारा जो अलॉटमेंट था वो कितना था? 550। इसमें से हमने 50 रुपये क्या दिया? डिस्काउंट। ऐसे करके हमें कितना मिला बताओ? 500। ठीक है। देखो एप्लीकेशन कितनी बता रहा था? ये 300। अलॉटमेंट कितने बता रहा है? ये 500। जबकि फर्स्ट कॉल कितना बता रहा है? ये 150। यार वैसे तो 950 हो रहा है ना, और वैसे डिस्काउंट नहीं घटाने से पहले कितना होना चाहिए? और डिस्काउंट मैंने जैसे ही घटाया तो कितना हो जाना चाहिए? 950। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे या कुछ कहे तो हमेशा डिस्काउंट किसके साथ में देना है, ये तुम्हें याद करना है। ठीक है। अब एप्लीकेशन पे तो 300 मिल ही गया, हमें पता है डिस्काउंट किस साथ मिलता है? इसके साथ में मिलता है। तो बताओ यहाँ पे डिस्काउंट लेस हो रखा है, तो इसका मतलब ये कितना है बताओ? 550। और ये कितना है बताओ? 150। 550 में से क्या लेस कर देंगे अपन? 50। बोलो बातें समझ में आएगी नहीं?
तो 550 में 50 लेस कर देंगे तो बताओ कितना आ गया 500, 500 300 800 150 950। क्लियर है। और एक्चुअल में अलॉटमेंट हमारा 550 था, इसमें से 50 रुपये डिस्काउंट लेस करने के बाद में 500 रुपये वसूल हो रहा है। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में सोहन होल्डिंग 10 डिवेंचर्स, सोहन 10 डिवेंचर ले रखा है लेकिन क्या नहीं पे करा बताओ फर्स्ट को। मोहन कितने होल्ड कर रखा है बताओ 200, लेकिन होल अमाउंट पे अलोंग विथ अलॉटमेंट। बंदे से मांगा था अलॉटमेंट, दे क्या दिया फर्स्ट। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जर्नल की। ठीक है, ये लो मैं जर्नल बना रहा हूँ, JOURNA जर्नल। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है माई डियर, सबसे पहले हमें बताओ क्या मिलेगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने डिवेंचर्स में मिलेगा हमें बताओ, 1000 रुपये नहीं 500 रुपये। एंट्री क्या करेंगे बताओ, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे देखो 500 मल्टीप्लाई 300, बताओ कितना हो गया 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे देखो भी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या करेंगे बताओ, टू 13% डिवेंचर्स। बताओ कितना रुपया, यहाँ पे वही 1,50,000 आएगा बेटा। ये लो, अब हम क्या ड्यू करेंगे बताओ, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। एंट्री क्या करेंगे बताओ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या करेंगे बताओ, टू 13% डिवेंचर्स, 30% डिवेंचर्स। बताओ कितना रुपया, यहाँ पे हमारा 500 डिवेंचर है और मल्टीप्लाई, सॉरी डिस्काउंट भी है ना बेटा, 550 का डिवेंचर है लेकिन 500 मिलेगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और यहाँ पे टू 13% डिवेंचर अकाउंट। ये यहाँ पे देखो कितना बताओ, टोटल 500 डिवेंचर है और हमें टोटल कितना मिलना चाहिए 550, लेकिन 500 डिवेंचर पे हम 50 रुपये क्या देंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करके बताओ कितना है, 1 2 3 25 25 2 और यहाँ पे बताओ, और यहाँ पे क्या होगा 2,50,000। क्लियर है। अब हम पैसा प्राप्त करेंगे, एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक। अब सर क्या हुआ, ध्यान सुनना, ये मोहन है ना, मोहन कितने डिवेंचर ले रखा है, इस बंदे ने अलॉटमेंट के साथ में क्या दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया। अब अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। बोलो बात समझ में आई आपको। अब बताओ कितना, फटाफट बताओ मुझे, डिवेंचर अलॉटमेंट कॉल इन एडवांस कितना हो गया हमारा, 200 डिवेंचर्स है और 150 रुपये में एडवांस मिल रहा है फर्स्ट कॉल का, तो कितना हो गया बताओ 30,000। अब अलॉटमेंट किसी का आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं, तो हमें पूरा का पूरा कितना मिलेगा 2,50,000 और यहाँ पे कितना आ गया बताओ 2,80,000। अब हमें क्या ड्यू करना पड़ेगा तुम बताओ फटाफट। अब ड्यू करना पड़ेगा हमें फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट बताओ, तो 13% डिवेंचर अकाउंट। मुझे बताओ कितने डिवेंचर हमारे 500 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताओ 150, कितना आ गया बताओ 75। आप बताओ ये कॉल इन एडवांस हमें दे रखा है ना बेटा,
अब इस कॉल एडवांस को हम किस में फिल करेंगे, फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ से पैसा निकाल लूँ, तो जैसे यहाँ से पैसा निकालूंगा CI बैलेंस क्या हो जाएगा, DR। एंट्री क्या करेंगे बताओ, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट बताओ कितना रुपया, 30,000 रुपये। अब हम पैसा प्राप्त करेंगे बेटा, एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आपको टोटल मिलेगा कितना बताओ, 75,000। 75 मिलेगा ना, 75 में से कितना मिल चुका बताओ, 30। अब कितना मिलेगा बताओ, 45। लेकिन एक बंदा और है हमारे पास जिसके पास कितने डिबेंचर है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई कितना नहीं देगा ये, 150, बोले तो 1500। यहाँ पे कितना आ गया, 45,000 माइनस 1500, कितना आ गया बताओ, 43,500। और ये 43,500। बताओ बातें आपको समझ में आया कि नहीं आई। अरे क्लियर है कि नहीं है, स्टार्ट कर देगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ डिबेंचर, कंडीशन ऑफ डिबेंचर, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द कंडीशन विथ डिबेंचर, कंडीशन विथ डिबेंचर। चलो यहाँ पे क्या पूरा, इसको ध्यान से सुनना, इसको बेटा ध्यान से सुनना। हम डिबेंचर को कितने टाइप से इशू कर सकते हैं बताओ, 3 टाइप से। हम डिबेंचर्स को 3 टाइप से इशू कर सकते हैं, 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। ये तो सभी को पता है कि हम कितने टाइप से इशू कर सकते हैं, 3 टाइप से। तो यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, तो हम डिबेंचर्स को 3 टाइप से इशू कर सकते हैं बेटा, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। 8 पार का मतलब क्या है बेटा, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में, और यहाँ पे 8 प्रीमियम मतलब 100 रुपये का डिबेंचर कितने बताओ, 110 में। और 8 डिस्काउंट का मतलब हम 100 रुपये का डिबेंचर पब्लिक को कितने में देंगे, मात्र 90 रुपये में। लेकिन मैंने एक केस आपको बताया था, तीनों ही सिचुएशन के अंदर, तीनों ही सिचुएशन में जो आपका लोन माना जाएगा, क्या माना जाएगा बताओ, लोन। जो आपका लोन माना जाएगा, लोन, वो कितना माना जाएगा बताओ, ₹100। भले आप 100 रुपये का डिबेंचर देके 100 रुपये का लोन ले रहे हो, तब भी लोन 100 का। आप 100 रुपये का डिबेंचर देकर 110 रुपये आप पब्लिक से ले रहे हो, तब भी लोन 100 का माना जाएगा। और आप 100 रुपये का डिबेंचर देकर 90 रुपये ले रहे हो, तो 90 का लोन नहीं, कितने का लोन है बताओ, 100 का। ठीक है माय डियर। अब सर तीनों ही केस में हमारा लोन कितने का बताओ, 100 रुपये का। यहाँ पे भी लोन कितने का बताओ, 100 रुपये का। जबकि यहाँ पे भी लोन कितने का है बताओ, 100 रुपये का। लेकिन एक बार बताओ, जब अपन लोन लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, लोन, तो सामने वाले, जैसे अपन खुद लोन लेते हैं या फिर मान लो कोई अपन खुद लोन देंगे, ठीक है, तो हम ये तो बोलते हैं ना भाई कब पैसा चुकाएगा। सिंपल सा अपन लोन देते हैं, किसी को दे दो, चलो किसी को 5,000 रुपये हमें देने हैं, तो हम ये तो पूछेंगे ना भाई कब चुकाएगा और वापस कितना चुकाएगा। भाई 5,000 दिया है तो 5, ब्याज मत जोड़ना, ब्याज तो हमें मंथ टू मंथ मिलता रहेगा, या 6 मंथ टू 6 मंथ मिलता रहेगा, या ईयर टू ईयर मिलता रहेगा। ठीक है, ब्याज की मैं बात नहीं कर रहा। मैंने किसी को लोन दिया था 5,000 रुपये, मैं बोला कि भाई कब लौटाएगा, बोला कि 5 साल बाद में लौटाऊंगा। तो मुझे ये तो पता है कि मुझे रिडम्पशन होगा, पैसा हमें वापस मिलेगा, रिडम्पशन होगा, वो कितने साल बाद में होगा, 5 साल बाद में होगा। और कितना मिलेगा हमें बताओ, 5,000 रुपये। कितने मिलेगा बताओ, 5,000 रुपये मिलेगा। मैं बोलूँगा भाई कितना लौटाएगा, बोले 5,000, तो मैंने 5,000 दिए, मुझे 5,000 मिल रहा है, कोई दिक्कत बताओ, लॉस होगा कि नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ। मैंने लोन 5,000 दिया और मुझे वापस कितना मिल गया,
5,000 और ब्याज मुझे हर साल मिल रहा था, ये मान के चलो आप, ठीक है। फिर मैं बोला कि देख भाई ले 5,000 का लोन, अब बता कितने देगा। वो ज़्यादा खुश हो गया, बोला कि 5,500 दूंगा। कितना देगा मुझे वो, तो 500 रुपये में ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और तीसरी बात, मैं बोला कि भाई मैंने 5,000 का लोन दिया, बोले भाई कितने देगा वापस, बोले कि 4,000 दूंगा। तो बताओ मैं लोन दूंगा क्या उसको, नहीं दूंगा ना। भाई कोई 5,000 के हमें 4,000 देगा तो हम लोन देंगे क्या उसको, नहीं देंगे। पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे कि सर यहाँ पे कंडीशन, रिडम्पशन कंडीशन क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, रिडम्पशन कंडीशन। रिडम्पशन कंडीशन क्या है, देखो बेटा रिडम्पशन कंडीशन क्या है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। हाँ जी, हमने कितने का लोन लिया था उससे, 100 रुपये का। मैं बोला आज तुम मुझे 100 रुपये का लोन दे रहे हो और मैं तुम्हें 100 रुपये लौटा दूंगा। अरे डिबेंचर होल्डर सामने है ना अपने, अपन कंपनी है, तुम मुझे 100 का लोन दो और मैं तुम्हें 100 रुपये लौटा दूंगा। कंपनी से मैंने वादा, हाँ पब्लिक से मैंने वादा किया, अपन कंपनी है वो पब्लिक है, कि मैंने वादा किया कि तुम मुझे 100 रुपये दो और मैं तुम्हें 100 रुपये लौटा दूँ। तो यहाँ पे रिडम्पशन क्या हो रहा है, रिडम्पशन 8 पार। रिडम्पशन क्या हो रहा है बताओ, 8 पार, मतलब 100 रुपये ले रहे हैं और कितने लौटाएंगे बताओ, 100 रुपये। और यहाँ पे 8 प्रीमियम, क्या है बताओ, 8 प्रीमियम। तुम हमें 100 रुपये दो, तुम हमें 100 दो, ठीक है। मैं बोला कि तुम हमें 100 रुपये दे दो, लेकिन जब भी हम तुम्हें रिडम्पशन करेंगे, वापस आपको कर्जा चुकाएंगे, तब हम आपको कितना देंगे, 100 का 110 देंगे, 100 का 110 देंगे, ठीक है। तुम मुझे 100 दो और मैं उनको बोलूँ कि मैं तुम्हें 90 दूंगा, तो मुझे लोन देंगे क्या, देंगे क्या। भाई आपसे मैं बोलूँ कल 1,000 रुपये लिया ना, मैं आपको तुरंत रिडम्पशन कर दूंगा, 900 रुपये दे दूंगा, दोगे क्या मुझे, नहीं दोगे ना। तो हम बेटा 100 रुपये का कर्जा ले रहे थे, कितने कर्जा ले रहे थे, 100 रुपये का। अब हम उसे बोले कि हम तुम्हें है ना 90 रुपये देंगे, रिडम्पशन 90 रुपये करेंगे, देगा क्या वो, नहीं सर। तो यहाँ पे रिडम्पशन 8 डिस्काउंट। तो बेटा ये वाला रूल तो एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा सर। चलो अब तीसरी बात, यहाँ पे वही लोन तो कितने का है हमारा बताओ, 100 रुपये का, लोन 100 का है। अब यहाँ पे रिडम्पशन की जो शर्त देखो, लोन 100 रुपये का है और यहाँ पे रिडम्पशन की शर्त देखो, रिडम्पशन की शर्तें बताओ, 8 पार और यहाँ पे 8 प्रीमियम और यहाँ पे 8 डिस्काउंट। मतलब तुम हमें 100 दो, हम तुम्हें 100 लौटाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 100 का लोन लिया था और कर्जा भी हम 100 का लौटा रहे, तो कोई दिक्कत है क्या। हमने शर्त रख दी, भाई लोन लेओगी तो शर्त तो रखनी पड़ेगी, जब मैं 100 रुपये का लोन ले रहा तो शर्त तो रखनी पड़ेगी, मैं 5 साल बाद में लौटाऊंगा और 100 रुपये लौटाऊंगा, बताना तो पड़ेगा। भाई लौटाएंगे तो हम 5 साल बाद में, लेकिन बताना तो अभी पड़ेगा ना। चलो उन्होंने हमें 100 रुपये दिए, हम बोले कि तुम्हें हम 110 रुपये लौटाएंगे, ये वाली शर्त भी सही है। तुम हमें 100 दो और हम तुम्हें क्या लेंगे बताओ, 90। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। तो 100 के 100 लौटा रहे, 100 के 110 लौटा रहे और 100 के 90 लौटा रहे। बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मैंने इशू किस पे किया बताओ, डिस्काउंट पे, लेकिन लोन तो कितने का मानेंगे, 100 रुपये का। अब मैं ऐसे बोलूँ कि साहब तुमने हमें 100 रुपये दिया है, हम भी तुम्हें कितना लौटाएंगे, जब आप कर्जा चुकाएंगे 100 लौटाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। 100 का लोन लिया 100 लौटा रहे। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम तुम्हें 100 का हम लोन लेते हैं और कितना चुकाते हैं बताओ, 110 चुकाते। दिक्कत आई कि नहीं आई कि साहब 10 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं हमारे। और यहाँ पे 8 डिस्काउंट, हमने 100 का लोन लिया और हम कितना लौटा रहे हैं, 90। बोलेंगे भाई साहब लोन ही नहीं दे तुम्हें, तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पे देखो लोन मैंने 100 रुपये का लिया, बताओ 5 साल बाद में 100 रुपये लौटाऊंगा, कोई दिक्कत है क्या। 100 का लोन लिया 100 लौटा दिया। हमने 100 का लोन लिया, लेकिन हमने उनको क्या बोल दिया कि हम तुम्हें 10% ज़्यादा देंगे, मतलब 110 रुपये देंगे। तो बताओ हमारे लिए क्या हो गया, 10 रुपये नुकसान हो गया, ठीक है। 110 रुपये देंगे, 10 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें लोन मिलेगा ही नहीं। तो हमारी बताओ 3 कंडीशन में तो हमें लोन नहीं मिलेगा। कोई देगा क्या हमें लोन,
नहीं देगा सर, इन तीनों कंडीशन में लोन नहीं देगा। और यहाँ पे लोन मिलने की कितनी कंडीशन हो गई बताओ? 6 कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है इशू एट, देखो यहाँ पे इशू एट पार, इशू एट पार, और दूसरी बताओ रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। हाँ जी, पहली शर्त समझ में आ गई तुम्हें? दूसरी कंडीशन इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट पार, इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये लो जी, फिर देखो बेटा यहाँ पे इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, ये लो जी इशू एट प्रीमियम, और बताओ एंड रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार। यहाँ पे इशू एट प्रीमियम और एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। हाँ, नेक्स्ट बताओ यहाँ पे इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। ठीक है माय डियर, यहाँ पे देखो इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम। बताओ तुम्हें लॉस कब लगा? जब हमने 100 रुपये का कर्जा लिया और 100 रुपये लौटाया, कोई लॉस लगा क्या? लेकिन हमने 100 रुपये का कर्जा लिया और बोल दिया तुम हमें 110 रुपये देंगे। कितने देंगे? साला 100 का कर्जा ले रहे हो, 110 चुका रहे हो, तो कितने का लॉस लग गया तुम्हें? भविष्य में कितने का लॉस लग गया? भविष्य में 10 का लॉस लग गया। और भविष्य में लाइबिलिटी भी कितनी बढ़ गई हमारी? 10 रुपये, क्योंकि हमें 10 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो भविष्य की लाइबिलिटी भी कितनी बढ़ गई? 10 रुपये, और लॉस भी कितना लग गया? 10 रुपये। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं? तो लॉस कब लगेगा बताओ? कि जब हम ये शर्त रखेंगे कि तुम हमें 100 दो और हम तुम्हें 110 लौटाएंगे भविष्य में। भाई कर्जा लेते हो, 5 साल के लिए आपने कर्जा लिया है, लेकिन पहले ही लोन लेते समय आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया हमने लॉस, मतलब कि हम कितना चुकाएंगे, बताना तो पड़ेगा। कि अब 100 रुपये कर्जा ले रहा हूँ तो बताना तो पड़ेगा ना 100 रुपये लौटा दूंगा और ब्याज ईयर टू ईयर चलेगा। समझ में आई? तो हमें कोई लॉस नहीं लगा। लेकिन हमने क्या बोल दिया कि 100 रुपये दे दो भाई साहब, हम 5 साल बाद में 110 रुपये लौटा देंगे और ब्याज ईयर टू ईयर चलेगा। तो हम जब 10 रुपये लौटाएंगे भविष्य में, आज तो लॉस हो गया ना। और भविष्य के लिए बताओ लाइबिलिटी भी कितने से बढ़ गई बताओ हमारी? 10 रुपये से। चलो यहाँ पे देखो लॉस कितनी कंडीशन में लग रहा है? लॉस 1, 2 और ये 3। जब भी हम रिडम्पशन किस पे करेंगे? प्रीमियम पे। तो हमें क्या लगेगा? लॉस। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करना है बताओ? और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको क्या करेंगे बताओ? क्रेडिट। क्या करेंगे बताओ? क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम क्या करेंगे बताओ? डेबिट। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। बताओ बातें आपको समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो यहाँ पे हम करेंगे इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार। अब देखना यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड होगा, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 5, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 6, और आपका ये टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पे 10,000 डिबेंचर, हाँ 10,000 10% डिबेंचर, 10,000 10% डिबेंचर इशू एट ₹100 ईच। हाँ 10,000 10% डिबेंचर इशू एट ₹100 ईच एंड redemption
8 पार। बताओ रिडम्पशन किस पे होगा बताओ, 8 पार पे। बताओ आपने 10,000 डिबेंचर इशू किया है ना, और इसका डिबेंचर इसका रिडम्पशन किस पे होगा बताओ, 8 पार पर। तो हमें कोई लॉस लगा क्या? आज तुम 100 रुपये का डिबेंचर ले रहे हो और भविष्य में लौटाओगे भी कितने बताओ, 100 रुपये, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब नुकसान नहीं हुआ तो इशू की एंट्री करना आप जानते हो, और इशू की एंट्री देखो नॉर्मल एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना रुपया, यहाँ पे 10 लाख, कितना आ गया बताओ, 10 लाख। और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू 10%, यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट। बताओ ये सिंपल इशू की एंट्री हो गई। बताओ अरे इशू की एंट्री आप जानते ही हो, और हमने इशू की एंट्री कर दी। बताओ अब लॉस जब लगता तब यहाँ पे 2 एंट्री और आती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉस लगा नहीं, इसीलिए हम सिंपल से इश्यू वाली एंट्री हमने कर दी। लो एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट कॉपी करो, आप फटाफट करो। ये लो, अब देखो यहाँ पे नुकसान हो रहा है हमें। हम बताओ लोन लेते समय कितना ले रहे हैं, और रिडम्पशन कितने करेंगे, 10% प्रीमियम, तो 100 + 10 कितने बताओ, 110 में। तो बताओ पहले आपको कुछ भी नहीं करना, इशू की एंट्री आती है आपको, इशू की एंट्री करो। एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितना रुपया, यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ, 100, कितना हो गया बताओ, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुनो, पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बताओ कितना रुपया, 10 लाख। ये तो इशू की हो गई हमारी कि हम कितने में इशू करें बताओ, लेकिन हमने क्या बोले कि जब भी हम रिडम्पशन करेंगे तब तुम्हें 10% ज़्यादा देंगे। तो बताओ हमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तब ये रिडम्पशन है 10% प्रीमियम आ जाए तो आपको 2 चीज़ लिखनी है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे लिखना है आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कितना यहाँ पे 10,000 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताओ 10, कितना हो गया बताओ 1 लाख, और यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया बताओ 1 लाख। बताओ ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो इसको। कर देगी इसको। यहाँ पे देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 इसका ले रहे अपन, ठीक है। अब देखो अपन इशू किस पे करेंगे, 8 प्रीमियम पे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 10,000 10% डिबेंचर्स, या 5,000 कर लेता हूँ यहाँ पे ना, 5,000 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर, इशू 8 डिबेंचर, इशू 8 100 ईच, 8 10% प्रीमियम। अब बताओ इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमने 5,000 डिबेंचर है ना इशू किए 100 रुपये वाले, और वो भी 10% प्रीमियम पे। बोलो बात आपको समझ में आएगी नहीं? आ गई? बट क्या लिखा है, रिडम्पशन 8 पार। मतलब हमने लोन कितने का लिया, 100 का, लौटा भी कितने रहे 100। कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो इशू वाली एंट्री हमें आती है ना, तो इशू वाली एंट्री करो बेटा। इशू वाली वो भी प्रीमियम पे इशू करना है अपन को, ठीक है। ध्यान सुनो सर, एंट्री क्या करेंगे हम बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? चलो कितना बताओ, 5,000 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ, 100, 5,000 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 110, कितना आ गया बताओ
55,000। कितना आ गया बताओ? 55,000। और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू कितना बताओ? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, और टू